ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दिसंबर 2020 इस एक मंथ का 12th एग्जाम का टारगेट आपको मैं देने आ गया हूं। दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपने अक्टूबर का, नवंबर का टारगेट को खत्म किया है, लेकिन अब दिसंबर में मैं कुछ आपको एक हटके एक नया टारगेट देने वाला हूं। माय फ्रेंड्स, ये जो टारगेट है मराठी मीडियम का बच्चा देख रहा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हो, सबके लिए वैलिड है, राइट। तो जितने अपने दोस्तों को आप इस मैसेज को पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब मैंने अक्टूबर मंथ का आपको टारगेट दिया था तब हमारा ये एक ऐसे एक बोलते ना कि एक पर्पस ये था उस टारगेट को कंप्लीट करने का कि यार फरवरी या मार्च में एग्जाम हो गए। सो तब पैनिक सिचुएशन ज्यादा थी, और अगर आप देखो यहां पे तो अक्टूबर मंथ में करीब करीब मैंने ओसीएम के 4 चैप्टर आपको दिए थे पढ़ने को, जो बहुत सारे बच्चों ने किए। नवंबर में मैंने 2 ही चैप्टर दिए। इसका रीजन क्या था सर अक्टूबर में इतने ही चैप्टर्स देने के? क्योंकि मार्च में पेपर होने वाले थे, लेकिन जैसे ही नया नोटिफिकेशन आया या फिर कोरोना की वजह से जो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री है वर्षा जी गायकवाड़, उन्होंने जो एक अपने को एक कहा ना हिंट दी है करके कि तुम्हारे 12th के एग्जाम अप्रैल मई में ही होने वाले हैं। सो अब यहां पे बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो गए। सो एनीवेज दोस्तों, जो दिसंबर तक मतलब नवंबर तक जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किया बहुत अच्छी बात है। अब दिसंबर में अब मैं आपको जो टारगेट देने वाला हूं वो अगर आप अच्छे से करते हो तो मैं आपको लिख के देता हूं, आराम से 80-90 प्लस आगे जा सकते हो, इररिस्पेक्टिव आपने कितने क्लास लगाए या नहीं लगाए। दोस्तों एक बात याद रखना कि आप लोगों को ये जो टारगेट मैं दे रहा हूं और वो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर अभी आपको इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। फरवरी मार्च में थी, सबकी लग गई थी सर होगा कि नहीं होगा। अब अप्रैल मई में गया है तो बच्चे टाइम पास करने लग गए होंगे। सो भाई इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं कि बस अब रुक जाओ और अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो करके, राइट दोस्तों। यस, और इसी के साथ एक दिल में कभी कभी मैं बहुत सारी बातें जो होती है वो एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। सो एक ऐसे ही शायरी है कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है, राइट। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बना, तो चिड़िया ने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यस दोस्तों, वो चिड़िया जो आपने देखी होगी उसका जो घोंसला दूर से देखते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक एक तिनका ला ला के फिर वो एक घोंसला क्रिएट होता है जिसमें वो रहते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं। बट क्या वो एक दिन में हुआ? क्या नहीं। वैसे आपको अपना जो टारगेट है वो एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं करना है, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर, फिर पूरा सिलेबस, ऐसी बातें होगी दोस्तों। सो आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो। एक टाइम आएगा जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप लोग अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे, यही मेरी दुआ है और आप कर सकते हो, ये मेरा भरोसा भी है, राइट दोस्तों। सो यस, अभी मैं आपको टारगेट पे बात करता हूं। पहला सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, सेम चैप्टर मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। दोस्तों अक्टूबर में मैंने आपको 4 चैप्टर कहे थे, आप सब ने बहुत सारे बच्चों ने किए। देन आफ्टर नवंबर में 2 चैप्टर कहे थे। सर दिसंबर में हम क्या करें? क्योंकि अब आपका एग्जाम अप्रैल में गया है, दिसंबर में आप लोगों को ओसीएम में एक नया चैप्टर भी नहीं करना, तो सर क्या करना है पूरे मंथ में? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टारगेट में मतलब टाइम दिया था, टाइम में मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ने को कही थी करके, ये देखो यहां पे ओसीएम के लिए एवरीडे मतलब 5 डेज कितना देना था? 1.5 आवर देना था आपको, राइट। तो 1.5 आवर अगर आप डेली ओसीएम पढ़ते हो, दिसंबर में मैंने कुछ नया दिया क्या? नहीं। सर और मैडम तो मैं क्या कह रहा हूं, सारे चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आई रिपीट, सारे चैप्टर के नीचे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। सर और मैम ओसीएम में आपको यही 6 चैप्टर दिसंबर में उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख के करना है, राइट। और आपको सर हमको फिर वो क्या से सच में वो हो पाएगा क्या? और क्यों ना हम ओसीएम खत्म कर दे? मैंने कहा घाई मत करो, जितना करना है परफेक्ट करो। वापस 6 के 6 चैप्टर लगता है तो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, मुझे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है पीडीएफ भेज देना कि सर हमने टारगेट कंप्लीट किया, तो आप मुझे आंसरेबल रहोगे। आपको 6 चैप्टर का क्या करना है सर? एक्सरसाइज कंप्लीट करना है।
एनी डाउट? नो सर। और आप देखोगे तो करीब करीब यहां पे 10, 20, 40, 50, 60 मतलब आप 70, 75 मार्क्स कंप्लीट कर रहे हो। जितना कहा दोस्तों प्लीज उतना करो। 90% या 95% चांसेस है कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही बोर्ड में आए। आपने पढ़ा है, आप लिख रहे हो और आप लिख के मुझे सेंड कर रहे हो, राइट? तो लिखने से एक बार जो हाथ के नीचे से बात गई ना तो बस भारी हो जाएगा। तो दिसंबर में ओसी के लिए कोई भी नया टारगेट नहीं है। जितना आपने अक्टूबर नवंबर किया, एकदम आराम से चिल मारो जिंदगी में और उतना टारगेट खत्म करो। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, सही तरीके से अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपने करना है, नहीं तो अभी जस्ट क्रैश बैच चालू हुई है, ज्यादा हमने अब हार्डली 1 चैप्टर हुआ है। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगेन आप इंक्वायरी यहां पे करो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम करवा रहे हैं, जहां पे डेली टारगेट, डेली पेपर्स, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। सो आप ऑल ओवर महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और उनका भरोसा हमने जीता है। सो आप लोग अगर आओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, लेकिन ये आप पे है, कोई जरूरत नहीं, मैं कोई कंपल्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ सर सेकंड सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स की बात कर लूं। सर इकोनॉमिक्स में अगेन अक्टूबर मंथ में सर आपने चैप्टर 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 इतना सारा दिया था। कुछ बच्चों का हुआ भी नहीं था, उन्होंने नवंबर में फिर जान लगाई, तब कंप्लीट किया। सर 6, 7, 8 दिसंबर अगेन नो न्यू टारगेट, इसको ही रिवाइज करना है। सर क्या मजाक कर रहे हो? यस, कैसे करना है, लेकिन वापस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं। 25% जो रिड्यूस हो गए हैं, जब आप वो सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको समझेगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन मैंने कट किया है, तो ये 25% डिडक्शन से वाला क्वेश्चन है, तो अपने आप वो भी आपको समझ जाएगा। समझ रहा है क्या दोस्तों? यस और नो? तो आपको 8 चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे पीडीएफ सेंड करना है। ये क्यों? क्योंकि आपको एक डर रहे, यार सर को मुझे बताना है करके। आप बोलोगे सर आपने 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट बताए सर, 100 मार्क्स का ओसीएम, 100 मार्क्स का इको, कुछ भी नया टारगेट नहीं दिया, ये क्या मजाक है? मैं चाहता तो आपको 2 चैप्टर बचे थे वो बोल देता कर दो, लेकिन नहीं, हमको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कितना वो याद रहता है, या फिर हम अब कर रहे हैं जो हमको अप्रैल में लिखना है, तो उतना क्या हम लिखने के काबिल है क्या? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको कितना भी आने दो, जब तक आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और थियरी में ये वाला प्रैक्टिस आपको चाहिए, और पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में जनरली ये प्रॉब्लम आता है करके, राइट दोस्तों? तो आई होप आप तक ये बात पहुंची होगी कि सर दिसंबर में ओसी के तरह ही इकोनॉमिक्स का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जितने भी, वो अच्छे से करने हैं। दिसंबर में अगेन आपको इकोनॉमिक्स का कोई लोड नहीं है, लेकिन हाँ ये अक्टूबर नवंबर का टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना, राइट दोस्तों? हमारे क्रैश बैच में हमने 2 और 3A ये 2 चैप्टर अभी हमारे हुए हैं, राइट? प्री रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन के थ्रू, डेली टारगेट के थ्रू। अगर और उसका प्राइस तो ओसी और इको से भी कम है, सॉरी एसपी से कम है, तो इफ यू वांट तो यू कैन ज्वाइन इट, राइट? बट अगर आपसे हो रहा है, खुद पे आपका कंट्रोल है, सर हम खुद से कर सकते हैं, बिंदास करो, राइट? ओके सर, इको हो गया, ओसी हो गया, 2 चैप्टर दिसंबर में, नो एक्स्ट्रा टारगेट। सर जो अक्टूबर नवंबर का था उसको हम फिनिशिंग टच देंगे अभी। यस, नाउ सर अब मैं आता हूं एसपी पे। सर अगेन एसपी, दिसंबर में क्या नया करे सर? मैं आपको कहूंगा दोस्तों, एक काम करना, दिसंबर में आप लेटेस्ट अक्टूबर का टारगेट भी भूल जाओ, सॉरी नवंबर का टारगेट भी भूल जाओ। मतलब सर आपको मुझे ये 60 मार्क्स का सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट करके देना है। सर 60 मार्क्स क्या? चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। सर मतलब अक्टूबर का भी ये नहीं करना, नवंबर का भी नहीं करना है? मत करो, जो बोल रहा हूं समझो। अब हम पैनिक सिचुएशन से थोड़ा बाहर आ गए हैं। सर लेकिन दिसंबर में खत्म हो जाता तो अच्छा है ना? रुको राजा, मैं बराबर आपसे करवा के लूंगा सारी बातें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है। अगर अभी फेब में एग्जाम होती तो दिसंबर में अपना चैप्टर खत्म ही था, सारी बातें खत्म हो जाती थी। मैं आपको ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 दे देता और दिसंबर के अपने शेड्यूल के हिसाब से हम बराबर जा रहे थे। लेकिन अब फेब में एग्जाम नहीं होने वाली, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही कह रहे हैं, तो फिर अगर अप्रैल में तो मैं क्यों आपको बर्डन दूं? क्यों ना मैं उस टाइम को, क्यों ना हम उस टाइम को थोड़ा परफेक्शन के लिए यूज करें। तो दोस्तों 60 मार्क्स बहुत होते हैं। सो इसीलिए आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को इतना अच्छे से खत्म करो,
लिख के खत्म करो कि बस उसमें से आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने चाहिए, बाकी सारा बर्डन हटा दो। सर मेरे दोस्त का पूरा एसपी हो गया, होने दो। क्या वो कल पेपर दे रहा है क्या? नहीं। क्या वो जैन में पेपर दे रहा है क्या? नहीं। सर थोड़ा प्रोफेशनल का पढ़ाई कर रहे हो, करो, लेकिन देखो दोस्तों, क्लासेस वाले को आपने फीस दी है, उनके पास बाकी के स्टाफ लोग हैं, उनको काम पे लगाना है, तो वो तो आपके दिन के 5-5 घंटे क्लास रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। क्या आपको सच में उसकी जरूरत है क्या? अगर आप सेल्फ पढ़ सकते हो, अगर आप लोग सर 1-2 घंटे के क्लासेस के बाद में हम जो खुद करते वही हमें याद रहता है, बराबर है, तो क्यों हम ज्यादा 8-8 घंटे उस मोबाइल को लेके बैठे हैं? तो इसीलिए मेरा भी दिन का टारगेट 3 घंटे का ही होता है, या फिर मैं जब लेक्चर लेता हूं वो 2 से 3 घंटे ही लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे चाहिए कि आप खुद अब पढ़ो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पिछला पूरा साल हमने ऐसे ही गला दिया। तो इसीलिए आई होप आपको मेरे जो पॉइंट्स है वो आप तक समझे होंगे। एसपी में पहले 5 चैप्टर वापस अच्छे से करो, और दिसंबर महीने में आपके एक्सरसाइज जितनी भी है सब कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझा सर? यस सर। ओके, सो एनीवेज अगेन एसपी का क्रैश बैच जो था वो हमारे उसमें करीब 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं आप भी भले क्लास नहीं लगा रहे हो क्रैश बैच, लेकिन आप हमारे साथ चल रहे हो, राइट सर? ओके, आगे देन आफ्टर सर 3 सब्जेक्ट हुए दिसंबर में जिसमें कुछ नहीं था, एसपी में तो हम और थोड़ा पीछे आ गए, लेकिन वो कंप्लीशन परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सर ओसीएम 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, एसपी जिनको मैथ्स से रुको उनके लिए भी मैं बात करने वाला हूं, एसपी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। सर 3 सब्जेक्ट हमने उड़ा दिए। अब आता है मैथ्स। यस सर, अगेन ये देखो अक्टूबर और नवंबर का आपको टारगेट दिख रहा है। मेरे दोस्तों क्या करना है, आपको वापस कहूंगा, मैथ्स में भी एसपी की तरह ही नवंबर का टारगेट आप छोड़ दो, अक्टूबर के ये पहले 4 चैप्टर है, जान लगा दो कि इसमें अब आपको हर एक सम 2-2 बार सॉल्व करना है। सर ऐसा क्यों? मैथ्स, क्योंकि जिनका मैथ्स से आपका दर्द आपको ही पता है और मुझे ही पता है, मेरा भी मैथ्स था। सो आपकी भावनाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अगर फेब में एग्जाम हो जाती ना बेटा, बहुत बच जाती अपनी, तो अच्छा हुआ थोड़ा आगे एग्जाम चली गई है, तो हमारे पिछले पाप धोने का टाइम अच्छा मौका मिल गया है। क्यों मैं आपको कहूं कि 7वां-8वां चैप्टर अभी खत्म करो, पूरा मैथ्स खत्म, आपको टेंशन आ जाएगा, अरे यार दिसंबर में पूरा मैथ्स खत्म करना है, भले उसका पेपर तो नहीं होने वाला। दोस्तों 4 चैप्टर अच्छे से करो। मैंने कहा था आपको कि करीब दोनों चैप्टर मिला के, मतलब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 8 चैप्टर होते हैं, वो 4 भी पकड़े तो आप 40 मार्क्स का कवर कर रहे हो सिलेबस, 50% विथ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं। यस सर? नो? यस सर। जो आपके क्लासेस चल रहे होंगे, क्लास वाले कह रहे होंगे पूरा सिलेबस करना, उनके लिए कर लो, लेकिन तुम्हारा मिनिमम 4 चैप्टर एकदम तोड़ होने चाहिए। सर क्या अक्टूबर का टारगेट दिसंबर में? सर अक्टूबर में भी आपने घाई में किया होगा, दिसंबर में इतना रिवाइज करो, उसको इतना परफेक्ट करो कि किसने पूछा ये सम क्या है, आ जाना चाहिए। डाउट है अपने दोस्तों के अभी क्लियर कर लो, बाद में जब पैनिक सिचुएशन होती है कोई किसी को टाइम नहीं देता। अब टाइम है तो अब आप कंप्लीट कर लो। सो मैथ्स भी क्लियर है सर? ओके सर, फिर नवंबर के आगे जैन में कर लेंगे ना भाई, किधर जा रहे हैं हम लोग, इधर ही है। नए साल में हम पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, राइट? ओके सर, आप सब अब तक मेरे साथ जुड़े, आई होप आपको समझ रहा होगा क्या बातें चल रही है करके। देन आफ्टर अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑलरेडी सर ने वीडियोस स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। इवन चैप्टर नंबर ये वाला देखो 8 मार्क्स का कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये तो आपको पूरा का पूरा 8 में से 8 मिलेगा अगर आप थियोरी ऑप्ट करना चाहते हो तो। अगर आप कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर अगर नहीं ऑप्ट करना चाहते, यहां पे जाओगे तो वो लेक्चर भी है। यस और नो? सो 8 मार्क्स तो ऑलरेडी वो लेक्चर आप देखो। नहीं तो सर कैसे अकाउंट्स करें, मैंने कहा था कि टारगेट आपको ये वाला 2 आवर्स एवरीडे अकाउंट। सर हो रहा है क्या? सर अकाउंट तो आपको अकाउंट जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, 100 में से 100 आप ला सकते हो। सर वही घिसे पीटे डाउट है हमारे, पता है कि वो यही सम आने वाला, इस सम में इतना ही डाउट है, कंपलसरी यहां पे वो दिख ही रहा है आपको। एनपीओ आने वाला है तो आने वाला है, पार्ट फाइनल अकाउंट आने वाला है तो आने वाला है। जो डाउट तुमको नहीं समझे, मौका है, टाइम है, पूछ लो सर से, उतना कंप्लीट करो, क्योंकि पेपर में भी वही आने वाला है। टेक्स्ट बुक के नीचे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, उस पर ज्यादा फोकस करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो। अकाउंट में आपको कोई रोक ही नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से। सर एकदम सॉर्टेड है विषय, ऑब्जेक्टिव्स, देन आफ्टर
सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो, एंड आपका 2-2 घंटे का शेड्यूल। अब अकाउंट में ज्यादा बताने जैसा क्या है, हाँ थियोरी में तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इतनी सारी बातें, हर एक नया नया पॉइंट है, हर एक थियोरी, हर एक क्वेश्चन नया, हर एक चीज याद रखनी पड़ती है। सो इस एंगल से मैंने थियोरी के बारे में आपको बताया। अकाउंट्स का भी क्रैश बैच बहुत ही जल्द चालू होगा, तब आप डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बट दोस्तों ये रहा दिसंबर, जिसमें आपका पैनिक सिचुएशन जो था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट खत्म कर दो, हो जाता, अगर मार्च में पेपर होता तो कंप्लीट करवा भी लेता मैं, लेकिन अब क्योंकि अप्रैल मई में जा रहा है तो हमारा फोकस परफेक्शन पे है। हम लोग, तुमको अगर एक बात पता होगी, सो वो एक होता है ना, एक बंदा जो लकड़ियां काटने जाता है राइट जंगल में, उसके साथ के कुछ दोस्त भी होते हैं। सो एक नया, मतलब 10 साल से उसके दोस्त काम कर रहे थे उस फील्ड में, नया नया जाता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम करता है। वो बोलते भाई ऐसा तूने क्या अलग कर दिया, तो वो क्या कहता है कि भाई तुम लोग क्या करते हो ना, सिर्फ लगे रहे अपना वो जो कुल्हाड़ी है एक्स, उसको ना बिना कुछ धार लगाए तुम सिर्फ काम कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, फिनिशिंग, उसको धार दे रहा हूं, एज दे रहा हूं, उसको शार्प कर रहा हूं उस एज को, राइट। एंड फिर मैं ब्रेक लेके वो जब मैं काम करता हूं तो मेरा काम उतना इफेक्टिवली होता है। हम क्या कर रहे हैं, अब जो अक्टूबर का टारगेट था उसको और शार्प कर रहे हैं, जो हो गया, जो किया था उसको और रिवाइज कर रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं, कंपेयर मत करो। दोस्तों का पूरा सिलेबस हो गया, आप बोलो भाई तू 10 बार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने हिसाब से जाएंगे, जितना परफेक्शन पे ध्यान देंगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात, कोई भी एक ही चीज पढ़ाई में रखो। अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहे हो, टेक्स्ट बुक ही पढ़ो। कोई क्लासेस के नोट्स कर रहे हो, बहुत सारे क्लासेस ने सिर्फ क्या क्या अलग अलग, मतलब कंटेंट तो वही होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग बना के देते हैं। सो क्या होता है कि हम लोग 2-2 चीजें पढ़ते हो, शायद ऐसे लगता है यहां से हो गया, यहां से बाकी तेरा चैप्टर तो हो ही गया रहता है। सो टेंशन मत लो, एक ही चीज रेफर करो और उसको लास्ट तक फॉलो करो। दोस्तों दिसंबर मंथ में कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं करने को आपको दिया है। सो क्या हम लैंग्वेजेस पे ध्यान दे सकते हैं क्या? इंग्लिश के बारे में सर क्या ख्याल है आप लोगों का? सर इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, कुछ कुछ बच्चे तो भूल भी जाते हैं। सर वो हिंदी, मराठी, फ्रेंच, वो जो लैंग्वेजेस है उनका क्या? सो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा स्ट्रैटेजी, 7 घंटे पढ़ना ही है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो। लेकिन सर और मैम, अब जो लोग आपको नीचा समझते थे, मतलब पढ़ाई में ये कुछ नहीं कर लेगा, अब तो इसकी लग गई, अब सब सेम आ गए हैं रेस में। जो जिसने सब पढ़ के रखा है वो भी, और जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो भी, क्योंकि अप्रैल में हमारा पेपर होगा और तब जाके दिखाना है कि हम में क्या स्किल है और हम क्या कर सकते हैं करके। दोस्तों यही एक बात थी। हमारे 30-40,000 के जो क्रैश कोर्स का प्राइस हुआ करता था, हार्डली वो 4,000-2,000 में मिल रहा है पर सब्जेक्ट। तो ये देखो, एक चीज है, जब आप मुझे एक समझते हैं और आप लास्ट तक आए हो, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 12वीं में अगर कम परसेंट मिले, आगे लाखों रुपए का डोनेशन देके एडमिशन करने से बेटर है कि अब 2-4 हजार रुपया इन्वेस्ट किया हुआ चलेगा। आपने जहां पे क्लास लगाया अच्छा हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन अगर वहां पे नहीं हो पा रहा है तो यहां का इन्वेस्टमेंट, मैं ऐसे ही बोलता हूं इसको, और मैंने तो ये भी कहा है कि इको, ओसी और एसपी में अगर आपको 95 के ऊपर आप लेके आओ, मैं फीस भी रिफंड कर रहा हूं। तो तुम्हें होगा कह रहे सर क्या आप कमर्शियल बात कर दिया करके, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, करो मेहनत, लेके जाओ फीस रिफंड। और मैं इतने पब्लिक, मतलब 12,000 लोगों के सामने अगर बोल रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र के सामने अगर बोल रहा हूं, तो इसमें और क्या एविडेंस चाहिए आपको? आई होप अब आपको बातें क्लियर होना चालू हो गई होगी दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। देखो 12वीं एक बार आती है, क्रैश कोर्स के साथ मैं आपके साथ, मतलब इतना सही ढंग से जुड़ जाऊंगा। मतलब अभी तो ठीक है, हम नॉर्मल बेसिस पे जा रहे हैं, जैसे जैन, फेब, मार्च, और जब पैनिक सिचुएशन चालू होगा तब आपसे जो चीजें करवा लेनी है वो मैं करवा लूंगा, राइट। और एक बार आप हमसे जुड़े, सो ये रिश्ता हमारा एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी रहेगा। सो दोस्तों हम आपके साथ हैं, बस आपको हमारा साथ देना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको जितना हो सके उतना। एक बार एक चीज याद रखो, पैदाइशी कोई भी होशियार नहीं होता, अपने मेहनत से लोग अचीव करते हैं जो भी अचीव करना है। सो थोड़ा मेहनत करो और टारगेट को अचीव करो, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। इसी के साथ मैं रुकता हूं, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट। चलो, जय हिंद, जय भारत।